नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में सबसे पहले बात होगी यूपी विधानसभा में बजट सत्र के पहले ही दिन विपक्ष के हंगामे की, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा पलटवार किया है। साथ ही बात करेंगे एसपी विधायकों ने सदन के बाहर और अंदर कैसे हंगामा किया है। बीजेपी ने विपक्ष को जवाब भी दिया। वहीं उत्तराखंड विधानसभा में भी बजट सत्र के पहले दिन जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। और आपको बताएंगे कैसे कांग्रेस नेता उदित राज के मायावती पर दिए विवादित बयान के बाद में सियासी घमासान मच गया है। साथ ही बताएंगे रणवीर अलाहाबादिया पर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे फटकार लगाई है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के बीच में तीखी बहस हुई। बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष ने हंगामा किया। सदन की कार्यवाही में अंग्रेजी शामिल करने पर हंगामा हुआ है। सीएम योगी ने विपक्ष पर पलटवार भी किया। सीएम योगी ने पूछा कि विपक्ष भोजपुरी और अवधी का विरोध क्यों कर रहा है। सीएम योगी ने कहा कि ये लोग उर्दू की वकालत करते हैं और अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, वहीं दूसरे के बच्चे को मौलवी बनाना चाहते हैं। विपक्ष ने महाकुंभ में भगदड़ को लेकर भी निशाना साधा। वहीं सीएम योगी ने कहा कि ऐसा कठमुल्लापन नहीं चल सकता है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। यूपी विधानसभा में बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। पहले ही दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखा वार पलटवार दिखा। वहीं सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष अच्छे कामों का विरोध करता है। सीएम योगी ने पूछा कि सदन में भोजपुरी अवधी का विरोध क्यों है और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया की फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया। रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि ये लोग उर्दू की वकालत करते हैं, ये अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं और दूसरों के बच्चे को मौलवी बनाना चाहते हैं। सदन में भाषा को लेकर सियासी तकरार देखने को मिला। समाजवादी पार्टी की ओर से उर्दू भाषा की वकालत करने पर सीएम योगी ने करारा जवाब दिया। उर्दू भी तो भाषा है, उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। अंग्रेजी का मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध दर्ज कर लें, बहुमत है आप पास कर लें। मैं केवल और केवल जो अंग्रेजी आप इस विधानसभा पर थोपने जा रहे हैं उसका विरोध कर रहा हूँ। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसेसिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्लापन की ओर केस को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। सीएम योगी सदन में उस वक्त भड़क गए जब नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सदन की कार्रवाई क्षेत्रीय भाषा जैसे भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी और अंग्रेजी में भी होने पर ऐतराज जताया। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार इन क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक अकादमी का गठन भी कर रही है। आज जब सम्मान हो रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच क्षेत्रीय भाषाओं के मुद्दे पर काफी देर तक हंगामा चला। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं सीएम योगी के बयान को लेकर विपक्ष के नेताओं ने पलटवार किया है। मैनपुरी से एसपी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि नेताजी ने सबसे ज्यादा हिंदी का सहयोग किया है। समाजवादी पार्टी हमेशा अपनी हिंदी भाषा को ही बढ़ाएगी। कांग्रेस विधायक ने भी सीएम योगी पर पलटवार किया। वहीं सरकार के मंत्री दानिश आजाद ने सीएम के बयान का समर्थन किया। स्कूल की पूरे प्रदेश में क्या व्यवस्था है?
जहां लाखों बच्चे प्राइमरी स्कूल में अब इनरोलमेंट नहीं करा रहे हैं। सरकार इसके आंकड़े पेश करे सबसे पहले कि प्राइमरी स्कूल की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या आंकड़े हैं जिन्होंने अपना इनरोलमेंट कैंसिल कराया है, या जिस हिसाब से पहले इनरोलमेंट होते थे बच्चों के वो नहीं हो पा रहे हैं आज की डेट में। और जो बात कह रहे हैं कि हम किसी भाषा विरोधी है, तो बताइए नेताजी ने सबसे ज्यादा अगर अपनी मातृभाषा हिंदी का सहयोग भी किया, उसको आगे बढ़ाने की बात अगर किसी ने की तो आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने की, और समाजवादी पार्टी हमेशा इसका साथ देती है और अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। आज सदन में जो नई व्यवस्था लागू हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रमोट किया गया, अवधी है, भोजपुरी है, ब्रिज है, तो ये तमाम जो भाषाओं को प्रमोट करने के लिए जो काम योगी सरकार ने किया है बहुत ही अभूतपूर्व है। लेकिन इस पे भी समाजवादी पार्टी का ऑब्जेक्शन ये साफ जाहिर करता है कि निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी चाहे सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना हो, चाहे हमारे समाज को आगे बढ़ाना हो, चाहे समाज के विकास को आगे बढ़ाना हो, हर जगह समाजवादी पार्टी विरोध करके अपने उत्तर प्रदेश का जो हानि है वो करना चाहती है। हमारा विरोध जो है वो अंग्रेजी भाषा को लेकर के है। सदन की कार्यवाही के अंदर इस बात से नहीं इनकार किया जा सकता है कि अंग्रेजी भाषा एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और सब लोग आज की तारीख में हर चाहे वो कोई भी अभिभावक को अपने बच्चों को वो तालीम देना चाहता है, पर सदन की कार्यवाही में उसको आधिकारिक बनाया जाए, इससे शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है। हम सदन की कार्यवाही की भाषा की बात कर रहे हैं और उस पर चर्चा होनी चाहिए। उस पर अगर इस तरह की टिप्पणी आए तो वो दुर्भाग्यपूर्ण। यूपी के बजट सत्र के पहले ही दिन समाजवादी पार्टी का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सदन के भीतर आने से पहले ही सपा विधायक विरोध करते दिखे। एसपी विधायकों ने महाकुंभ, बेरोजगारी से लेकर तमाम मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी की। वहीं बीजेपी ने भी विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। देखिए। यूपी विधानसभा का बजट सत्र का आज से हंगामेदार आगाज हो गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। अभिभाषण के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के विधानसभा में अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल वापस जाओ के नारे भी लगाए। समाजवादी पार्टी ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठा बताया। शिवपाल यादव ने कहा ये सरकार का बनाया हुआ पूरा झूठा भाषण था। विपक्ष के सदन में हंगामा करने और अभिभाषण को झूठा बताने पर बीजेपी ने मोर्चा संभाला। बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया। ये सरकार का बनाया हुआ पूरा झूठा भाषण था, तो राज्यपाल महोदय ने इस झूठे भाषण को पूरा पढ़ा ही नहीं, और जो समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों की मांग थी जो झूठा भाषण न पढ़ा जाए। देखिए, विपक्ष का आचरण गैर जिम्मेदाराना है। महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से अभिभाषण से प्रदेश के अंदर जो सरकार काम कर रही है उसकी जानकारी दी जाती है। राज्यपाल के अभिभाषण में मौनी अमावस्या में हुए हादसे का शिकार लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। समाजवादी पार्टी राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा करती रही। ऐसे पुण्य आत्माओं के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि तथा उनके शोक संतप्त परिजनों के प्रति मैं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने राज्यपाल के अभिभाषण पर विरोध जताया। माननीय राज्यपाल का भाषण था, समाजवादी पार्टी ने उनके भाषण में जो पढ़ा जा रहा था उसको विरोध किया, क्योंकि उसमें झूठे आंकड़े दिए गए थे और मांग हो रही थी कि जो कुंभ में भगदड़ में जो मौतें हुई हैं उसका सही आंकड़ा भी इसमें आना चाहिए भाषण में, लेकिन ये भाषण में आया नहीं था। सदन के बाहर और अंदर विपक्ष ने महाकुंभ में हुए हादसे पर प्रदर्शन किया। विपक्ष के हंगामे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं तो इनको लग रहा है कि आस्था की डुबकी की जगह इनकी साइकिल डूबी जा रही है, कांग्रेस डूबी जा रही है, इंडी गठबंधन डूबा जा रहा है।
मैं इनको कहना चाहता हूं कि आस्था को चोट पहुंचाने का काम और पाप समाजवादी पार्टी पहले ही कर चुकी है। जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की लड़ाई चल रही थी, कार सेवकों की हत्या के अपराधी हैं ये। अब महाकुंभ को लेकर के इस प्रकार के सवाल खड़े करके यह स्वयं समाजवादी पार्टी बनने का अपना रास्ता तय कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान खुद को जंजीर से बांधकर प्रदर्शन में शामिल हुए। अतुल प्रधान ने कहा, जो भारतीय अमेरिका से डिपोर्ट किए गए उनका अपमान हुआ है। एसपी विधायक विधानसभा भवन के सामने सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। उन्होंने हाथ में लाल और काले रंग के पोस्टर ले रखे थे। एसपी विधायकों ने महाकुंभ, बेरोजगारी से लेकर तमाम मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी की। वहीं बीजेपी ने भी विपक्ष पर करारा पलटवार किया और साफ कर दिया कि वो विपक्ष के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं महाकुंभ को लेकर ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया है। वहीं महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया और उन्होंने महाकुंभ की डेट बढ़ाने की मांग की। अखिलेश ने कहा कि पहले महाकुंभ 75 दिनों का होता था, जो बाकी रह गए हैं उन्हें भी स्नान करने का मौका मिलना चाहिए। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। 70 करोड़ लगभग लोग स्नान कर चुके हैं। हम तो कहेंगे बहुत सारे हमारे बुजुर्ग लोग अभी भी स्नान नहीं कर पाए, पुण्य कार्यक्रम में नहीं शामिल हो पाए हैं। हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी भी नहीं स्नान कर पाए हैं। उनकी भी इच्छा है कि आखिरी में वो भी स्नान कर लें। तो सम्राट हर्षवर्धन ने जो शुरू किया था वो 75 दिन का होता था कुंभ। हम तो चाहेंगे कि बुजुर्गों के लिए जो अभी नहीं पहुंच पाए हैं और कुछ हमारे पत्रकार साथी स्नान नहीं कर पाए, इनके लिए कुंभ की तारीख और बढ़ाई जाए। ममता बनर्जी के कुंभ वाले बयान पर संत समाज में आक्रोश है। ममता बनर्जी के बयान पर संतों का कहना है कि सनातन धर्म को लेकर ममता के मन में बेचैनी होना स्वाभाविक है। अखिल भारतीय संघ समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा है, बंगाल का आगामी विधानसभा चुनाव ममता के राजनीतिक करियर के लिए मृत्यु कुंभ ही साबित होगा। यदि यह सत्य है कि यह महाकुंभ नहीं, आपके लिए मृत्यु कुंभ के बराबर है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और मैं यूं कहूं कि पूर्वी भारत का हिंदू जिस तरीके से जगा है और इस कुंभ के अमृत स्नान के लिए आ रहा है, इससे आपके मन में बेचैनी होना स्वाभाविक ही है। और मुझे लगता है कि पश्चिमी बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव आपके राजनीतिक कैरियर के लिए मृत्यु कुंभ ही साबित हो। ये मैं तीर्थराज प्रयाग और भगवान भोलेनाथ से यही कामना करता हूँ। आज से उत्तराखंड विधानसभा में भी बजट सत्र शुरू हो गया है। वहां पर विधानसभा में डिजिटल और पेपरलेस शुरुआत हुई। अब पेपर का प्रयोग ना के बराबर होगा। बीजेपी के विधायकों ने इसे अच्छा कदम बताया और विपक्ष के विधायकों ने पहले दिन ही सवाल उठा दिए। किसी ने बिना ट्रेनिंग के शुरुआत की बात कही तो किसी ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण ही टैब पर नहीं मिला। देखिए रिपोर्ट। देहरादून में डिजिटल विधानसभा का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों से हुआ तो खुद मुख्यमंत्री ने अपने सामने लगे टैब को ओपन किया। विधानसभा में अब पेपर का प्रयोग ना के बराबर होगा तो विधायकों को हर डिटेल, डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन सामने लगे टैब पर मिलेगी। डिजिटल युग में डिजिटल विधानसभा को बीजेपी के विधायकों ने अच्छा कदम बताया। ज़रूरत भी थी, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अच्छा है कि जो पेपर का इस्तेमाल सदन में होता है, कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी और हमारी सारी जो जितनी भी पत्रावली हैं, सब जितनी भी चीज़ें हैं वो ई पेपर के माध्यम से हमारे को उपलब्ध कराई जाएगी। अच्छा था। देखिए, थोड़ी ऑब्वियसली फर्स्ट डे है तो थोड़ी बहुत मुश्किलें थी, लेकिन लोगों को समझाया जा रहा है। आपने देखा 4 लोग सदन के अंदर ऑलरेडी विधायकों को और मंत्रियों को बता रहे थे, उसमें पासवर्ड और वो दिया गया है सबको। मुझे लगता है कुछ दिनों बाद सारी जो प्रक्रिया है वो स्मूथ हो जाएगी। सरकार के विधायकों ने डिजिटल सिस्टम को सराहा तो विपक्ष के विधायकों ने पहले दिन ही सवाल खड़े कर दिए।
किसी ने बिना ट्रेनिंग के शुरुआत की बात कही तो किसी ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण ही टैब पर नहीं मिला गया। मुझे लगता है कि बिना पूरी तैयारी के ये विधानसभा की घोषणा कर दी गई, उसका आज उद्घाटन किया गया है। अभी तो उस पर अभिभाषण भी अपलोड नहीं था, अभिभाषण की कॉपी दी गई है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि कार्यसूची के सिवा ज्यादा कुछ नहीं होगा। बोलना तो हमें पेपर से ही पड़ेगा। विधानसभा और डिजिटल विधानसभा, पहला दिन बजट सत्र का जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, सभी विधायकों के सामने टैब लगाए गए, लेकिन पहले दिन जो बात सामने आई कि राज्यपाल का अभिभाषण उसमें नहीं था, टैब में पढ़ने को नहीं मिल पाया, इसलिए इस बाद में कॉपीज दी गई, यानी पेपर में जो भाषण प्रिंट किया गया है वही सभी विधायकों को दिया गया। तो विधायकों की इसमें मिली जुली राय, किसी का कहना है कि थोड़ा वक्त लगेगा, किसी का कहना है कि नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है, कोई कहता है कि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक अच्छी शुरुआत है। तो पहला दिन और पहले बजट सत्र का जो डिजिटल विधानसभा रही उसको लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं रही। कैमरा से दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और कांग्रेस नेता उदित राज की मायावती पर दिए बयान के बाद से सियासी घमासान छिड़ है। उदित राज मायावती को लेकर गला घोटू बयान पर बीएसपी के नेताओं ने बड़ा हमला बोला। बीजेपी ने भी उदित राज के बयान पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरा है और उन्हें दलित विरोधी पार्टी बताया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस नेता उदित राज के मायावती पर दिए बयान के बाद सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस नेता उदित राज के बयान को लेकर बीएसपी कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा है। लखनऊ के हजरतगंज में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने उदित राज के खिलाफ प्रदर्शन किया। उदित राज ने मायावती को लेकर कहा था कि मायावती ने सामाजिक न्याय का गला घोंटा है और अब उनका गला घोंटने का समय आ गया है। कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। हालांकि बयान पर सियासी घमासान बढ़ता देख कांग्रेस नेता उदित राज ने सफाई भी दी है। हमने कहा कि बहुजन आंदोलन का इन्होंने गला घोटा है, अब इन्हें इनका गला घोटना है, यानी इनको घर बैठाने का मतलब होता है। जब कभी टर्मिनोलॉजी पॉलिटिकल डेथ की बात आती है तो कोई मर्डर थोड़ी होता है। एक एग्जाम्पल था कि इनको घर बैठा देना चाहिए, उन कार्यकर्ताओं को छोड़कर फिर से इकट्ठा होना चाहिए, फिर से बहुजन आंदोलन का सृजन करना। मायावती ने उदित राज पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर कहा कि दल बदलर अनलगर बयानबाजी करते हैं, स्वार्थी लोग आकाओं को खुश करने में लगे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। बहुजन समाज को सावधान रहने की जरूरत है। बीएसपी नेताओं ने उदित राज पर मायावती को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए यूपी पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। आकाश आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर यूपी पुलिस को 24 घंटे में उदित राज की गिरफ्तारी की मांग की है। उदित राज के बयान पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने पहले बाबा साहब को राजनीति से हटाने की कोशिश की, अब मायावती को कांग्रेस नेता धमकी दे रहे हैं। एसपी और कांग्रेस दोनों दलित विरोधी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, तब उन्होंने उनको 2-2 बार चुनाव हरवाने का काम करके एक दलित को लोकसभा की आवाज बनने से रोका है। आज उदित राज जी उसी भाषा को उपयोग करते हुए बहन जी को मरवाने की बात कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन है, और दोनों समाजवादी पार्टी ने भी सत्ता में रहते हुए बहन जी को मरवाने का प्रयास किया था। आज कांग्रेस उसी भाषा को बोल रही है। दलितों की जो असली नेता हैं उनको ऊपर प्रहार कर रहे हैं। पर दलितों के पहले दलितों के लिए संघर्ष तो करिए, फिर उन पे ऊपर प्रश्न करिए। और मुझको लगता है कि वो इनकी इंटरनल राजनीति है। कांग्रेस आज पूरी तरीके से परेशान है, वो भी उनको भी नहीं समझ में आ रहा है किधर चलना चाहिए, और उनकी भी हालत समाजवादी पार्टी जैसी है। कांग्रेस नेता उदित राज के विवादित बयान से यूपी की सियासत में घमासान मचा हुआ है। उदित राज के विवादित बयान पर जहां बीएसपी नेता और कार्यकर्ताओं ने उदित राज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस और एसपी पर हमलावर है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।